ओम शांति। आज है 30 अगस्त 2022। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य रूप से खाते को बढ़ाने की विधि बताई है। उसका सार है कि अविनाशी पद का खाता जमा करने के लिए हमेशा हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता रहेगा। यदि हम शांति धाम को याद रखेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि शांति धाम में हमारा बाबा के साथ योग चलता रहेगा और स्वर्ग अर्थात वर्षे को याद करने से वही गुण हमारे अंदर धारण होते चले जाएंगे और हमारा पद बढ़ता जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। अगला प्रश्न है, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया रे। इस गीत का वास्तविक अर्थ क्या है। आज की साकार मुरली में बाबा ने जाग सजनिया जाग गीत चलाया है। इसका वास्तविक अर्थ है कि परम पिता परमात्मा आकर हम सजनियों रूपी आत्माओं को जगाते हैं कि अब सतयुग आने वाला है। तो यहाँ पर सब इसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। परमात्मा बैठ समझाते हैं कि तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। बाबा ही आकर सभी आत्माओं प्रति कहते हैं कि सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी सभी समझते हो कि कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं कि भगवान हमें कुछ तो जरूर देंगे, और भक्त यह उम्मीद भी करते हैं कि भगवान हमें जीवन मुक्ति देते हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सब आत्माएं पावन सतयुग में बनती हैं और सतयुग में जाकर ही तुम्हें पावन दुनिया में जाना है। वही नवयुग का जिक्र आज के गीत में बाबा ने किया है। आज दुनिया में ब्लाइंड फेथ क्या फैला हुआ है। बाबा कहते हैं कि आज सारी दुनिया ब्लाइंड फेथ पर चलती है। जिन भी तस्वीरों को देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो इससे बड़ी अंधश्रद्धा और कुछ नहीं है। कण कण में भगवान को कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। अर्थात आज भगवानों के नाम पर, तस्वीरों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, पंतों के नाम पर कितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो क्या कोई भगवान ये कहेंगे कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहो। तो यह तो है 100% अंधश्रद्धा। जैसे नया मकान बनाते हैं तो कहेंगे 100% नया, और पुराने को कहेंगे 100% पुराना। तो नया भी भारत था और अब सारी दुनिया पुरानी है। कितने अनेक धर्म हैं। जितनी ज़्यादा भक्ति, जितने ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा दुख बेदुख बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है।
गाया हुआ है मीरुआ मोत मलुका। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। आजकल मनुष्यों को मारने में भी किसी को थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है कि देखो कितने सारे बॉम्ब्स आदि बनाकर कितनों को मार देते हैं और रोज खबर या समाचार आदि निकालते रहते हैं कि फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे हैं। अभी सारी पुरानी दुनिया है पाप की दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग की संपन्नता की कौन कौन सी निशानियां अभी तक हैं? बाबा ने हमें समझाया है, सतयुग है सत्य की दुनिया, सोने की दुनिया। सतयुग स्वर्ग समान है, स्वर्ग है, वहाँ पर सोना ही सोना है। सतयुग त्रेता में कोई दुख नहीं, वह 100% नई दुनिया है। हम हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं कि स्वर्ग हेवन बहिस्त, वहाँ अथाह धन है। उसके यादगार हमने अभी तक हिस्ट्री में पढ़े हैं कि मंदिरों को कितना लूट कर ले गई हैं। तो जिन्होंने वे मंदिर बनवाए हैं वे कितने धनवान होंगे। द्वारका को भी सोने की कहा जाता है, लेकिन वह कहाँ चली गई? कहते हैं वह समुद्र के नीचे चली गई। परंतु तुम समझते हो कि ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। जैसे ही सतयुग नीचे चला जाता है, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। अर्थात जैसे ही कलयुग का विनाश होगा तो सतयुग ऊपर आ जाएगा और सतयुग समाप्त होगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। यह ड्रामा रूपी चक्र ऐसे ही फिरता है। अब फिर से वही सोने की दुनिया आने वाली। स्वदर्शन चक्र व लाइट हाउस से बाबा क्या क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम ही जानते हो कि स्वदर्शन चक्र कैसे फिराया जाता है। स्वदर्शन चक्र अर्थात अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों रूपी चक्र को फिराते रहना कि कैसे पहले मैं आत्मा शांति धाम में थी, संपूर्ण पवित्र। उसके बाद सतयुग में दैवी घराने में लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य किया। उसके बाद मंदिरों में पूज्य बनी, हनुमान, गणेश, दुर्गा, ये सब भी हमारी यादगार हैं। और हमारा चौथा जन्म है अभी ब्राह्मण स्वरूप, ब्रह्मा बाप समान। और उसके बाद हमें तपस्या में लीन होकर फरिश्ता स्वरूप बन जाना और फरिश्ता स्वरूप में टिककर हमें दोबारा से बाबा के पास शांति धाम में जाना। यह चक्र हमें घुमाते रहना है। इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। दूसरा, आज बाबा कहते हैं कि तुमको लाइट हाउस बनना है। जिस प्रकार से लाइट हाउस सबसे ऊपर चमकता है और वह सब आने जाने वालों को रास्ता दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। तुम लाइट हाउस हो, अर्थात तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्या जीवा भव, अर्थात शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी यही रास्ता बताना है। यह चक्र ऐसे ही फिराते रहना है। वैसे तो स्वदर्शन चक्र और लाइट हाउस एक ही बात है, लेकिन स्वदर्शन चक्र में हमारे 5 स्वरूप आ जाते हैं और लाइट हाउस में सिर्फ हम अल्फ और बे 2 चीज़ों को याद रखते हैं, अर्थात परमात्मा और उसकी बादशाही। ये 2 बात लाइट हाउस में आ जाती है। हमारी अवस्था इस चक्र में बैठे बैठे इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चलते फिरते सबको हमारे में उस चीज़ का साक्षात्कार हो। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है कि हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी हम खड़े हैं दुख धाम में सभी को रास्ता बताने के लिए। हम किसके बल पर विश्व परिवर्तन करते हैं? बाबा कहते हैं तुमको सर्विस बुद्धि योग बल के अनुसार करनी है। लौकिक में सबके पास है बाहुबल,
लेकिन तुम्हारे पास है दिव्य बुद्धि योग बल। यहाँ पर हथियार आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा शांति के सागर हैं और हम उसकी संतान हैं। तो किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में दिन रात का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य आने में। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो, इसीलिए कभी भी कोई भी कड़वा शब्द नहीं बोलना है। सुना अनसुना कर देना है, क्योंकि यदि हम सुनते हैं तो फिर हमारे मन में बोलने के संकल्प चल पड़ते हैं। क्योंकि हम बच्चों के लिए क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। तो किसी को क्रोध करना यह भी दुख देना है। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे और बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन गुप्त शांति सेना के बल पर करना सिखाया है, तो हमें अपनी शांति को ही अपना हथियार बनाना है। हमें स्वयं को रिफ्रेश कैसे रखना है? बाबा ने आज रिफ्रेश होने की कई युक्तियाँ बताई हैं, क्योंकि यदि हम रिफ्रेश रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में ध्यान अच्छी तरह रहेगा, योग अच्छा लगेगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बाप का व पढ़ाई का बहुत रिगार्ड रखना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, क्रोध का अंश मात्र भी निकाल देना है। और आगे बाबा कहते हैं कि बाप के पास जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि यदि हमें रिफ्रेश होना है तो बीच बीच में मधुबन जाना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहाँ पर दान आदि देना पड़ेगा, क्योंकि यह तो मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ पर सर्विसेबल बच्चे ही आते हैं और रिफ्रेश होकर जाते हैं। तो कहीं पर भी रहते हो तो तुम्हें अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने के लिए आना है, क्योंकि रिफ्रेश होने से ही बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जब तक हमारी बुद्धि रिफ्रेश नहीं होगी, खुशनुमा नहीं होगी, तो हम दूसरों को भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। आज के वरदान से प्रश्न है, अत्यंत क्रोधी आत्मा को भी कौन सा दान या वरदान देना है? तो आज का प्यारे बाबा का वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहते, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझकर अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, उसे शांति का दान दो, तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति भी क्रोध की भावना रखी तो तेल के छींटे डालें। उसके लिए बाबा कहते हैं, वरदानी मूर्त बन, सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे, तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। अर्थात वरदान देने का, शीतलता देने का, शांति देने का संस्कार हमें अभी चैतन्य में भरना है, तभी हमारे जड़ चित्रों द्वारा आज तक भी वरदान मिलते रहेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली से स्वमान है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं चैतन्य वरदानी मूर्त हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।